सौतेली माँ और एक बेटे की कहानी। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार को राजकुमारी अकेला पड़ गए थे। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी कर ली। फैसला किया। राजा दरबारियों ने राजा को बहुत शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी ना सुनी। अकेले राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरे शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगा। राजा नई रानी की प्यार में लीन हो गया। राजा के पास जोड़ा गया थी उनके से एक धनु था। नई राजा को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नई रानी को अपने बेटे से प्यार, सोते के बेटी ने नफरत होने लगा। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सोते बेटे को फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मिलाई खिलाती, सोते बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मिलाई खिलाती और सदा खुद्दी चुन्नी का रोटी खिलाती। राजकुमार खुद्दी चुन्नी को लेकर धनु गया को खिला देता था। बदले में धनु गाय भर पेट पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी को सोचने लगी कि अपने बेटे को दाल भात दूध मादिदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उन्हें खुद्दी चुन्नी खिलाती हूँ, फिर भी उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार नफरत ही दुनिया में कई साल बीत गया और सातों पर राजकुमार को जतन करने लगी। तभी राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और सातों पर उठाकर कुएं पर पटकने लगा। अंत में सातों पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खाते को ही उठा चलती हूँ। सबू ने मिलकर अपने पूरे खेत को ही उठा लिया और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी और दरवाजे के पिछले गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शंका हुई कि आखिर कौन सी बात है कि हर मार्ग में खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचने बहन के पीछे गया और राजकुमार ने देखा कि बहन की राक्षस से बातचीत कर ली है। तभी राजकुमार के निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामों को समझाया और गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गया। उसी तलवार से बहन और राक्षस को दोनों टूट कर दिया और इससे बंदे करके बीच धारा के छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को छोटा देख पिता अंधे हो गए हैं, माता और कष्ट हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा हो सा गया है। तब राजकुमार ने अपने हाथ में भात दाल बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथ में खिलाया। जो भात दाल को सबू ने खाया तो सबका रोग ठीक होता चला गया। अंत में सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम सब कोई रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।